सभी लोगों को जय हिंद। हम जर्मनी पे बात कर रहे थे, ठीक है। जर्मनी पे हमने दो लोगों पे बात की थी। सबसे पहले हमने जॉन बेस्टो पे बात की थी और फिर हमने गर्ट्स मर्ट्स पे बात की थी। आज हम बात करेंगे, जो हमारा पार्ट रह गया था, आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में। फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में, लुडविग जॉन के बारे में, ठीक है। और हम जो दूसरे हमारे हैं उन पे बात करेंगे एडोल्फ स्पीच के बारे में, एडोल्फ स्पीच के बारे में, एडोल्फ स्पीच के बारे में। फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में बात करनी है हमें और एडोल्फ स्पीच के बारे में बात करनी है। आज हमारा जर्मनी समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में। हम इनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। इन्होंने शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन पूछता है शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो कौन थे? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसी में ही इन्होंने ही जर्मन जिम्नास्टिक समाज की स्थापना की जर्मन जिम्नास्टिक समाज की स्थापना की। कहीं कहीं पे लिखा होता है टर्बेरियन मूवमेंट की स्थापना किसने की? वो थे फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जर्मन जिम्नास्टिक समाज, उसको ही टर्बेरियन मूवमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ भी है। अब हम आगे देखते हैं। इन्होंने ही एक आयताकार क्षेत्र को घेरे में ला करके एक व्यायामशाला बनाई जिसका नाम था टर्न प्लाज, ठीक है। आयताकार क्षेत्र को, ठीक है, घेरे में लाकर, ठीक है, आयताकार क्षेत्र को घेरे में लाकर, ठीक है, एक व्यायामशाला बनाई। उसका नाम क्या था? टर्न प्लाज, ठीक है। टर्न प्लाज क्या है? एक व्यायामशाला है। कभी क्वेश्चन पूछता है टर्न प्लाज संबंधित है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? जर्मनी से। और क्या थी? ये एक व्यायामशाला थी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इन्होंने ही दो बुक भी लिखी। उन बुक को हम यहाँ पर देखते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्होंने ही दो बुक लिखी। जो प्रथम बुक थी, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, किताबों की। जो प्रथम इनकी बुक थी, ठीक है, वो थी जर्मन जिम्नास्टिक, ठीक है। और जो दूसरी बुक थी वो थी जर्मन नेशनैलिटी, ठीक है। और जो हमारी सबसे पहली बुक थी जर्मन जिम्नास्टिक, ये आगे चल के टर्नर गाइड के रूप में प्रस्तुत हुई, या इसको टर्नर गाइड के रूप में भी जाना जाने लगा। टर्नर गाइड के रूप में ये आगे चल के प्रस्तुत हुई। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था जो हमारे एग्जाम से संबंधित है। अब हम आगे बात करेंगे एडोल्फ स्पीच के बारे में बात करेंगे। अब हम इसी में ही बात करेंगे एडोल्फ स्पीच के बारे में बात करेंगे। एडोल्फ स्पीच के बारे में बात करेंगे कि इनका जर्मनी में का क्या योगदान रहा। फिर हमारा जर्मनी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो जो एडोल्फ स्पीच का मुख्य उद्देश्य था वो था शारीरिक व्यायाम को सामान्य शिक्षा का अंग बनाना।
शारीरिक व्यायाम को सामान्य शिक्षा का अंग बनाना। जिस प्रकार हम सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी दिया जाए, ये इनका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी में। फिर हम आगे इनको देखते हैं। इन्होंने ही स्कूल जिम्नास्टिक की नींव रखी। स्कूल जिम्नास्टिक की नींव रखी। और आगे देखते हैं, इनको ही एडोल्फ स्पीच को ही जर्मन स्कूल जिम्नास्टिक का संस्थापक कहा जाता था। जर्मन स्कूल जिम्नास्टिक का संस्थापक कहा जाता था। ठीक है, इनको ही स्कूल जिम्नास्टिक का संस्थापक कहा जाता था। फिर 1842 में जिम्नास्टिक व्यायाम को शिक्षा के अंग के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम आगे इसी में बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, मैं पुस्तक की बात करता हूँ, यहाँ पर बुक की बात करता हूँ। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, ठीक है, उसका नाम था जिम्नास्टिक प्रणाली नामक एक बुक लिखी। बुक को हम मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नाम से भी हम उसको जानते हैं। आज का हमारा जो क्लास था वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने जर्मनी ख़त्म कर लिया है। कल हम स्वीडन पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।